साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और क्या क्या प्रक्रिया रहेंगी। तो वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अभ्यर्थियों के लिए निर्देश। तो देखिए नंबर 1 पर अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रवर्ग में आते हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 75 अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे स्वयं को इस प्रवर्ग में पंजीकृत कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। ठीक है। दूसरा है, इसके अतिरिक्त 2018 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है अथवा नियुक्ति उपरांत पदवार ग्रहण नहीं किया है, वे प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। तीसरा है, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 और इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण में प्रवर्गवार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विस्तृत विवरण MP ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध होगा। वास्तविक रिक्तियों की जानकारी एवं रोस्टर आरक्षण आदि विवरण MP ऑनलाइन पोर्टल पर शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। चौथा देखिए, इस विज्ञापन दिनांक की स्थिति में अभ्यर्थियों को निर्धारित अर्हता अर्जित करना अनिवार्य होगा। ठीक है। तो आपके पास जो भी अर्हता हैं वो विज्ञापन की दिनांक की स्थिति में आपको पास होना चाहिए। ठीक है। पांचवा है, ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मोबाइल नंबर अथवा ईमेल में परिवर्तन करना चाहते हैं, वे अपने ID प्रूफ के साथ जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें। ठीक है। तो अगर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID परिवर्तित करना चाहते हैं तो अपने ID प्रूफ के साथ जिला शिक्षा अधिकारी के साथ संपर्क साध सकते हैं। ठीक है। छठवा है, अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची संलग्न है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। नोट देखिए, दिसंबर 2019 में जारी विज्ञापन के आधार पर प्रारंभिक चयन सूची में चयनित जिन अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं, उन्हें भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और अगला देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% तक की सीमा में नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकेंगे। शेष 13% पदों के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी। तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए 14% तक की सीमा में नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे और जो 13% जो रहेगा उसको उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अगला देखिए, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्तियों की संख्या विभाग को सूचित करने की स्थिति में जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पदों को भी काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा। ठीक है। और दस्तावेजों का विवरण देख लीजिए जो भी आपको अपलोड करना है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ यहाँ पर। उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु, ठीक है, तो आपको चाहिए जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची। ठीक है। तो आपको 10वीं और 12वीं की अंक सूची चाहिए जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु। और दूसरा है, स्नातक उपाधि की तीनों वर्षों प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची। तो यहाँ पर स्नातक की आपको तीनों वर्षों की अंक सूची होनी चाहिए, या फिर अगर आपने सेमेस्टर पद्धति से किया है तो प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची आपके पास होना चाहिए। तीसरा है, स्नातकोत्तर उपाधि की दोनों वर्ष या प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची आपके पास होना चाहिए। चौथा देखिए, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रवर्ग जो भी लागू हो से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो। ठीक है। पांचवा है, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये भी आपको अपलोड करना है। और अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ठीक है। तो अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको अनुभव से संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। ठीक है। सातवां देखिए, दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आठवां देखिए, B.Ed की अंक सूची
जिसमें कि सभी सेमेस्टर और या फिर आपने वार्षिक पद्धति से किया है तो वर्षों की होनी चाहिए, ठीक है। और 9वां है आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा लागू हो। 10वां है उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति, ठीक है। और इसके बाद माध्यमिक शिक्षक हेतु आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो भी यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी के पास ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जन्म तिथि के लिए यहाँ भी आपको 10वीं और 12वीं की अंकसूची की आवश्यकता होगी। स्नातक उपाधि की तीनों वर्षों की या फिर सेमेस्टर पद्धति से आपने किया तो सेमेस्टर की जितने भी सेमेस्टर हैं उनकी आपके पास अंकसूची होना चाहिए। तीसरा देखिए, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो कि मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो, ठीक है। और चौथा देखिए, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 5वां है अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र, ठीक है। बीएड की अंक सूची, अगर आपने सेमेस्टर पद्धति से किया है तो सेमेस्टर और वार्षिक पद्धति से है तो वार्षिक, है ना। डीएलएड की अंक सूची समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की, ठीक है। और आपको चाहिए आयु संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा लागू हो। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति। तो दोस्तों, यही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचानी थी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।